हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। हम इस श्रृंखला में डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी की आगामी परीक्षा पेट एग्जाम के लिए किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट्स का। इसी क्रम में प्रैक्टिस सेट नंबर 15 आप सभी के सामने है, तो इसको देखते हैं और चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पर, अजंता के अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए थे। जो अजंता की गुफाएं हैं इसमें जो सर्वाधिक चित्र थे वो किस शासनकाल में बनाए गए थे। ऑप्शंस क्या है, गुप्त, शक, सातवाहन या वर्धन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो बनाए गए थे तो ये गुप्त शासनकाल में बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब बात करते हैं कि जो अजंता की गुफाएं हैं ये कहाँ पर स्थित हैं। तो ये स्थित हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगाबाद महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उपनिषद क्या है, हिंदू ग्रंथ, हिंदू पुराण, हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाले दार्शनिक सिद्धांत या वेद। तो उपनिषद हमें बताना है, तो वेद तो अलग हो जाते हैं, पुराण भी अलग हैं, ग्रंथ भी अलग हैं। उपनिषद क्या है, हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाले दार्शनिक सिद्धांत हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को और अगर ये पूछा जाए कि कितने उपनिषद हैं तो अपने टोटल कितने उपनिषद हैं, 108। अगला क्वेश्चन, भारत में लोदी वंश का आखिरी शासक कौन था। इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, सुल्तान लोदी या खिजर हयात लोदी। तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। और 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इसके बाद बीच में इब्राहिम लोदी के बीच में, इसमें बाबर क्या हुआ था, विन कर गया था, जीत गया था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला क्वेश्चन, भारत को जब आज़ादी मिली तब इस देश के गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड फॉकलैंड या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जब आज़ादी मिली थी तो भारत के गवर्नर जनरल उस टाइम कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड बेंटिक या लॉर्ड डलहौजी। तो भारत में किस गवर्नर जनरल को अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है, मतलब ये क्वेश्चन बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने 1835 में एक प्रस्ताव रखा था, अंग्रेजी भाषा के लिए प्रारंभिक पहल की थी 1835 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं है। फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी या बाल गंगाधर तिलक। तो मध्यम मार्गी नहीं मतलब जो उग्र दल का है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। इसीलिए 1907 में क्या हुआ था, जो सूरत अधिवेशन हुआ था सूरत, उसमें कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी, नरम और गरम दल में। तो जो फिरोज शाह मेहता थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ये सब किसमें थे, नरम दल में, और बाल गंगाधर तिलक किस में गए थे, गरम दल में। इनके साथ और कौन थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे, ये लोग थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या चित्तरंजन दास। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। और 1928 में ही हुआ था, 1928, और किसके विरोध में, कर विरोधी आंदोलन था ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। ऑप्शंस, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद। तो ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूँ, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज, और 1829 में सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक की सहायता से, सती प्रथा का अंत किया विलियम बेंटिक की सहायता से। अगला क्वेश्चन, 22 दिसंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था, वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड, मणिपुर या मिजोरम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो इन्होंने झंडा फहराया था तो नागालैंड में है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा।
अब बात करते हैं इन्होंने झंडा फहराया कहाँ पर था। तो इन्होंने जो झंडा फहराया था वो कोहिमा में फहराया था। कोहिमा, जो कि कहाँ पड़ता है, नागालैंड में। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हुआ है, नागालैंड। अगला क्वेश्चन, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, कथन किसका है? विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो भारत की आत्मा गांव में निवास करती है ये किसने बोला था, महात्मा गांधी जी ने बोला था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 0 डिग्री ग्रीनविच, 180 डिग्री ग्रीनविच, 90 डिग्री ग्रीनविच या 270 डिग्री ग्रीनविच। तो हमें बताना है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, तो ये कहाँ से गुजरती है? तो ये गुजरेगी 180 ग्रीनविच, 180 डिग्री ग्रीनविच से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है, भूस्खलन हेतु उत्तरदायी कारक हैं चट्टानों का खिसकाव, वनों का ह्रास, भूगर्भिक हलचल या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं भूस्खलन के लिए, तो चट्टानों का खिसकाव भी एक कारण हो सकता है, वनों का ह्रास, क्योंकि वनों के ह्रास के कारण क्या होगा, मिट्टी की जो है पकड़ वो ढीली हो जाएगी, तो ये भी हो सकता है। भूगर्भिक हलचल, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव किस भूखंड में स्थित है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड या अंटार्कटिका। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर बात करें पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव की बात की जा रही है तो सबसे नीचे क्या पड़ता है, अंटार्कटिका पड़ता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 अंटार्कटिका महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, जल विद्युत ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा अपशिष्ट उत्पन्न करता है? कृषि, न्यूक्लियर पावर संयंत्र, उत्पादन उद्योग या पैकिंग उद्योग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा अपशिष्ट कौन उत्पन्न करेगा, उत्पादन उद्योग, क्योंकि जहाँ पर उत्पादन हो रहा होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? कृषि, सेवाएं, भारी उद्योग या विदेशी व्यापार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो दूसरी योजना थी उसने किस पे फोकस किया था, भारी उद्योग, यानी ऑप्शन नंबर 3। इसी में भिलाई, दुर्गापुर, ये सारे जो संयंत्र थे इनको स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वह किसान जिनके पास जोत क्षेत्र कितना होना चाहिए, 1 हेक्टेयर से कम, 1 से 2 हेक्टेयर, 2 से 3 हेक्टेयर, 3 से 4 हेक्टेयर। तो जो छोटे किसान होते हैं उनके पास कितना होना चाहिए, 1 से 2 हेक्टेयर, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है? कृषि, नागर विमानन, रक्षा या सामाजिक न्याय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो प्रमुख योजना उड़ान है ये किससे संबंधित है, नागर विमानन से। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत कम पड़ता है, अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़ता है, गरीबों और अमीरों पर समान रूप से पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो कर को प्रतिगामी कब कहेंगे, तो कर को प्रतिगामी तब कहेंगे जब अमीर की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक भार पड़े कर का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियताओं में विचरण किसके साधन हैं? बजटीय नीति, व्यापार नीति, राजकोषीय नीति या मौद्रिक नीति। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नगद आरक्षण अनुपात, जिसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो, और खुला बाजार। तो ये किसके साधन है, मौद्रिक नीति के। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शंस क्या हैं, वह लोकसभा को भंग कर सकता है, वह सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च सेनापति है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। वह राज्यसभा को भंग कर सकता है, नहीं, राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है, राज्यसभा कभी भंग हो ही नहीं सकता है, तो यही क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। वह राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ये एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है? 326, 352, 356 या 355। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन हो चुका है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर अनुच्छेद 356।
अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? ऑप्शन 42वां, 44वां, 52वां या 56वां। तो क्या बोला गया है? मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, इसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक साथ बहुत सारे संशोधन किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता? ऑप्शंस देखते हैं, संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली और न्यायिक समीक्षा। संप्रभुता, भूभागीय अखंडता और शासन की संसदीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और संघीय प्रणाली। फिर क्या है? संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। तो देखो, इसमें से हमें सबसे बेस्ट आंसर चूज करना है। सही तो सारे हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा, शासन की संसदीय प्रणाली। ठीक है, ये सब इसलिए नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि ये बोला गया है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का वो क्या है? बना रहना चाहिए। संशोधन चाहे जो हो, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बनाना चाहिए। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसके बारे में संविधान में बताया गया है या नहीं बताया गया है? तो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में संविधान में नहीं बताया गया है। तो फिर ये डिसाइड कैसे करता है? तो इसका निर्णय होता है सुप्रीम कोर्ट के पास कि किसको वो बेसिक स्ट्रक्चर में रखेगा, किस चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं रखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पंचायत राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? आंध्र प्रदेश और राजस्थान, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश और राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगर ये पूछा जाए कि जो पंचायती राज प्रणाली की त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ये किसने बताया था? तो बलवंत राय मेहता समिति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता, इन्होंने दिया था त्रिस्तरीय व्यवस्था। अगला क्वेश्चन, जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्व का पता किस तकनीकी से लगाया जाता है? अपकेंद्रण, वर्ण लेखिकी या क्रोमेटोग्राफी, स्वविकिरणी चित्रण, ऑटो या रेडियोग्राफी, उपर्युक्त सभी। तो जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता लगाना है ना, तो ऑटो रेडियोग्राफी किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? मरमर की आवाज़ जब आती है, दोषपूर्ण कपाट वाल्व या ऑक्सीजन की कमी, दिल का विस्थापन, मांसपेशियों का अनियमित विकास। तो देखो, जो हमारा हृदय है इसकी आवाज़ कैसी होती है? लबडब। अगर उसमें सारी चीज़ें सही चल रही हैं तो उसकी आवाज़ जो लबडब आती है। ठीक है, अगर उसमें जो उसके वाल्व होते हैं उनमें कोई दिक्कत आ जाती है तो फिर मरमर की आवाज़ आती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोषपूर्ण कपाट, यानी कपाट सही काम नहीं करेंगे। कपाट को कहते हैं वाल्व कहते हैं। ठीक है, और ये पूछा जाता है कि लबडब की आवाज़ किसकी होती है? तो हृदय की। या कभी कभी दे देता है कि हृदय की आवाज़ कैसी होती है, अगर वो सही गति से काम कर रहा है तो कैसी आवाज़ होती है? लबडब की। अगला क्वेश्चन, इनमें से सह संयोजक बांड किस में होता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या हैं? Na2S, AlCl3, NaH, MgCl2। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सह संयोजक बांड पूछा गया है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर AlCl3 हो जाएगा। सह संयोजक बांड किसे कहते हैं? जब 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बांड बन जाता है। इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी, तो उसको क्या बोलते हैं? सह संयोजक, मतलब एक दूसरे की सहायता करते हुए। अगला क्वेश्चन, जब गैस का रुद्धोष्म प्रसार किया जाता है तो वो किसके कारण ठंडी हो जाती है? उत्क्रम माप में अपरिवर्तन, गतिज ऊर्जा में कमी, वेग में कमी या काम करने में ऊर्जा व्यय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काम करने में ऊर्जा व्यय, ऑप्शन नंबर 4। जैसे आप देखते हैं कि सावर जो लगा होता है, जब आपको उसमें से पानी आता है तो अगर पानी जो है हल्का ठंडा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि जो उसमें छिद्र होते हैं, पानी वहाँ पर टूटता है, अलग अलग डिवाइड होता है, तो उस डिवाइडेशन में जो क्या है? ऊर्जा व्यय हो जाती है, इसलिए पानी क्या लगने लगता है? थोड़ा ठंडा लगने लगता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या होता है? ऊर्जा व्यय हो जाती है। अगला क्वेश्चन,
मेसान कहाँ पाए जाते हैं? अंतरिक्ष किरणों में, एक्स किरणों में, गामा किरणों में या लेज़र बीम में? तो जो मेसान है ये लेज़र बीम में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। जो लेज़र बीम होती है ये बहुत सारे पल्स से मिलकर बनी होती है, और ये पल्स होते क्या हैं? ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और इन्हीं को मेसान कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्न का सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। अल्प, अल्प का विलोम क्या है? कई, बहुत, बहु या सर्व? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अल्प का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? देखो कई, लेकिन ये सही नहीं होगा। बहुत, तो अल्प के अकॉर्डिंग यहाँ सबसे अगर अच्छा विलोम माना जाएगा तो बहु माना जाएगा, ठीक है। अल्प का मतलब बहु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा शब्द मूल शब्द का समानार्थक शब्द नहीं है? अंबर। तो अंबर के अगर हम समानार्थी की बात करते हैं तो अंबर का आकाश करेक्ट है, वस्त्र भी करेक्ट है अंबर का, और अंबर का मतलब कपास भी होता है, लेकिन धातु नहीं होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धातु। धातु जो है अंबर का समानार्थक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, क्षीर का पर्यायवाची शब्द है खीर, जल, दूध या नीर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्षीर का पर्यायवाची दूध होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? अस्थि, बेगम, चपरासी या जमीन? तो यहाँ पर तत्सम पूछा गया है। तत्सम कौन से शब्द होते हैं? जो संस्कृत से सीधे आए होते हैं, संस्कृत के शब्द। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अस्थि। अगला क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में एक व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, उसे पहचानना है। ऑप्शंस देखते हैं। सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, सच हमेशा दिल से निकलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य या एक विचार हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। स्वर्ग या नरक में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे हाथ में दे रखी है। तो यहाँ पर बताना है कौन शुद्ध नहीं है, यानी इनकरेक्ट है। सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, सच हमेशा दिल से निकलता है। तो एकदम सही लिखा है, कोई गलती नहीं है। कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य या एक विचार हमारी ज़िंदगी बदल सकता है, बिल्कुल सही बात है, और कोई गलती भी नहीं इसमें। कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। तो यहाँ पर कोई चीज़ नहीं होगा, कई बार हम किसी ऐसी चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं। तो यही क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा गया? इनकरेक्ट, यानी कि यही ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। स्वर्ग या नरक में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे हाथ में दे रखी, तो ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस क्या हैं? राजस्थान, केरल, गुजरात या महाराष्ट्र? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। एल रूट सर्वर किसको मिला है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन क्या है? किस देश ने हाल ही में विश्व का सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमत का परीक्षण किया है? जापान, चीन, रूस या अमेरिका? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये परीक्षण किसने किया है? रूस ने किया है। तो डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि सरमत मिसाइल किस देश की है? तो RS-28 सरमत, तो ये रूस की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है? किसके नीति अनुसंधान कार्यपत्र के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी में 12.3% की गिरावट दर्ज की गई है? योजना आयोग, यूनेस्को, विश्व बैंक या शिक्षा आयोग? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसके अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी में 12.3% की गिरावट? विश्व बैंक के अनुसार। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व बैंक के अनुसार कितनी गिरावट दर्ज की गई है? तो 12.3%, याद रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विजडन अलमनैक द्वारा किन भारतीय क्रिकेटरों को 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? ऑप्शंस क्या हैं? मोहम्मद शमी, विराट कोहली, शिखर धवन, कुलदीप यादव, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह? तो यहाँ पर जो विजडन अलमनैक की रिपोर्ट आई है उसमें जो भारत के हैं वो कौन से हैं? रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने दिसंबर 2024 में किस ग्रह के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शंस क्या हैं? शुक्र, बुध, शनि या चंद्रमा? तो 2024 दिसंबर में किसको लॉन्च किया जाएगा? किस ग्रह के लिए? तो शुक्र के लिए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है?
किस राज्य की हॉकी टीम ने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शन क्या है? केरल, हरियाणा, महाराष्ट्र या पंजाब। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा ने जीता है सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, 12वीं बार जीता है। अगला क्वेश्चन, 11 मई को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय ज्ञान दिवस या राष्ट्रीय महिला दिवस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11 मई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि जो 11 मई को भारत ने जो पहली सफल परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया था वो 11 मई को किया था, ठीक है। कौन सी थी वो? शक्ति फर्स्ट। एक मिनट, शक्ति फर्स्ट का परीक्षण कब किया गया था? 11 मई को। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से सांस अभियान शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सांस अभियान किस राज्य का है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक या राजस्थान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये कर्नाटक का है, और एक इसके लिए है निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अजोले द्वारा किस देश के शहर मेक्सिको को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है? स्पेन, जापान, ग्वाडलजारा या चीन। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्वाडलजारा, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन क्या था? जो किस देश के शहर मैक्सिको को, तो मैक्सिको कहाँ पड़ता है? ये ग्वाडलजारा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन चल रहा है। और जोरहाट कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है असम में। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 किस शहर में आयोजित किए जाने हैं? तो 2024 अभी कहाँ हो चुके हैं ये? बीजिंग में, लॉस एंजल्स में, लंदन में या पेरिस में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, सॉरी 2024 के पूछे गए हैं, तो ये पेरिस में होने हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और पेरिस कहाँ पड़ता है देख लेते हैं। पेरिस फ्रांस में पड़ता है, पेरिस फ्रांस में पड़ता है। अगर 2028 के पूछे जाएँ तो यूएसए में होंगे, और 2032 के यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ये तीनों डिसाइड हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। आप लोग इसे ऐसे याद रख सकते हैं FUA। 2024 फ्रांस, 2028 यूएसए, 2032 ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और जो 2020 वाला हो चुका है वो कहाँ हुआ था? टोक्यो में हुआ था। जादू घोड़ा किसके लिए जाना जाता है? चंदन के जंगलों के लिए, हथकरघा उद्योग के लिए, एक सींग वाले गेंडों के लिए, यूरेनियम के भंडार के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो जादू घोड़ा की खान है ये किसके लिए जानी जाती है? यूरेनियम के भंडार के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ पड़ता है? झारखंड में, झारखंड। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? राज्यसभा के सभापति को, लोकपाल को, दिल्ली के उच्च न्यायालय को या सर्वोच्च न्यायालय को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी जांच कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय, यानी ऑप्शन नंबर 4। देखो, चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग, लेकिन अगर इनमें विवाद होता है तो कौन देखेगा? सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तारांकित प्रश्नों की संख्या पूछी गई है, ये अधिकतम 20 किए जा सकते हैं एक दिन में। और ये इसमें मौखिक ये भी पूछा जा सकता है कि तारांकित प्रश्नों का उत्तर किस रूप में दिया जाता है? मौखिक रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम की है? अंगामी, भूटिया, गोंड या चेंचू। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भूटिया। सिक्किम में कौन सी जनजाति है? भूटिया। भूटिया के अलावा वहाँ और एक पाई जाती है लेप्चा, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। लेप्चा कहाँ की है? सिक्किम। भूटिया और लेप्चा, यही दो याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या असम। तो यहाँ पर जो पोंग या पोनंग लोक नृत्य है ये कहाँ का है? अरुणाचल का। देखो, लोक नृत्य का क्वेश्चन लगभग हर सेट में मिल रहा है, तो लोक नृत्य आपको देख कर जाने हैं सभी स्टेट्स के जो फेमस हैं। अगला क्वेश्चन, दत्तू भोकानल किस खेल से संबंधित हैं? कबड्डी से, तीरंदाजी से, घुड़सवारी से, नौकायन से।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो दत्तू भोका नल है किससे संबंधित है, नौकायन से। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो अभी रियो ओलंपिक हुआ था, रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कपड़ा कला मुद्रण की बाघ शैली किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शंस क्या है, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो बाघ शैली या बाघ शैली है ये कहाँ पर फेमस है, मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग ना हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से वर्षों तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 वर्ष के लिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 5। यहाँ पर सीधे सीधे कार्यकाल पूछा गया है, तो 5 वर्षों तक वो बनी रहेगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र की है, कलम, मधुबनी, लघु चित्रकला या वर्ली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो वारली चित्रकला है ये महाराष्ट्र की फेमस है। मधुबनी कहाँ की है, बिहार की है। और कलमकारी कहाँ की है, ये आंध्र प्रदेश की है, आंध्र की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तीनों, मधुबनी बिहार, वर्ली महाराष्ट्र और कलमकारी आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। और साथ में ही टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग उससे भी जुड़ जाएँ, क्योंकि वहाँ पर क्विजेज़ और जो अन्य स्टडी मटेरियल है वहीं पर प्रोवाइड किए जाएंगे। धन्यवाद।